कभी कभी घर में सबसे ज्यादा खामोश रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहा होता है। स्क्रिप्ट बेटा। उसामा, तुम नोमान और समीर को ऊपर ले जाओ, बैठकर बातें कर लो। आवाज में अपनापन था, लेकिन कमजोरी भी साफ झलक रही थी। आप क्यों नहीं चलती आंटी? हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब आया। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। चेहरे की रंगत और कांपती हुई आवाज सब कुछ बता रही थी। आंटी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, अब छुपाना मुश्किल हो गया। हाँ बेटा, दवा ली है, लेकिन अभी तक आराम नहीं आया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। जहां सब लोग अपनी अपनी बातों में मशगूल थे, वहीं एक इंसान चुपचाप दर्द सह रहा था। उसामा ने आगे बढ़कर कहा, आप चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उसकी आवाज में फिक्र थी। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, ख्याल रखने से बनते हैं। एंडिंग पंच लाइन। जो बिना कहे आपका दर्द समझ जाए, वही असली अपना होता है। कभी कभी घर में सबसे ज्यादा खामोश रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहा होता है। स्क्रिप्ट बेटा। उसामा, तुम नोमान और समीर को ऊपर ले जाओ, बैठकर बातें कर लो। आवाज में अपनापन था, लेकिन कमजोरी भी साफ झलक रही थी। आप क्यों नहीं चलती आंटी? हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब आया। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। चेहरे की रंगत और कांपती हुई आवाज सब कुछ बता रही थी। आंटी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, अब छुपाना मुश्किल हो गया। हाँ बेटा, दवा ली है, लेकिन अभी तक आराम नहीं आया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। जहां सब लोग अपनी अपनी बातों में मशगूल थे, वहीं एक इंसान चुपचाप दर्द सह रहा था। उसामा ने आगे बढ़कर कहा, आप चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उसकी आवाज में फिक्र थी। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, ख्याल रखने से बनते हैं। एंडिंग पंच लाइन। जो बिना कहे आपका दर्द समझ जाए, वही असली अपना होता है। कभी कभी घर में सबसे ज्यादा खामोश रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहा होता है। स्क्रिप्ट बेटा। उसामा, तुम नोमान और समीर को ऊपर ले जाओ, बैठकर बातें कर लो। आवाज में अपनापन था, लेकिन कमजोरी भी साफ झलक रही थी। आप क्यों नहीं चलती आंटी? हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब आया। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। चेहरे की रंगत और कांपती हुई आवाज सब कुछ बता रही थी। आंटी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, अब छुपाना मुश्किल हो गया। हाँ बेटा, दवा ली है, लेकिन अभी तक आराम नहीं आया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। जहां सब लोग अपनी अपनी बातों में मशगूल थे, वहीं एक इंसान चुपचाप दर्द सह रहा था। उसामा ने आगे बढ़कर कहा, आप चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उसकी आवाज में फिक्र थी। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, ख्याल रखने से बनते हैं। एंडिंग पंच लाइन। जो बिना कहे आपका दर्द समझ जाए, वही असली अपना होता है। कभी कभी घर में सबसे ज्यादा खामोश रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहा होता है। स्क्रिप्ट बेटा। उसामा, तुम नोमान और समीर को ऊपर ले जाओ, बैठकर बातें कर लो। आवाज में अपनापन था, लेकिन कमजोरी भी साफ झलक रही थी। आप क्यों नहीं चलती आंटी? हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब आया। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। चेहरे की रंगत और कांपती हुई आवाज सब कुछ बता रही थी। आंटी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, अब छुपाना मुश्किल हो गया। हाँ बेटा, दवा ली है, लेकिन अभी तक आराम नहीं आया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। जहां सब लोग अपनी अपनी बातों में मशगूल थे, वहीं एक इंसान चुपचाप दर्द सह रहा था। उसामा ने आगे बढ़कर कहा, आप चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उसकी आवाज में फिक्र थी। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, ख्याल रखने से बनते हैं। एंडिंग पंच लाइन। जो बिना कहे आपका दर्द समझ जाए, वही असली अपना होता है। कभी कभी
घर में सबसे ज्यादा खामोश रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहा होता है। स्क्रिप्ट बेटा। उसामा, तुम नोमान और समीर को ऊपर ले जाओ, बैठकर बातें कर लो। आवाज में अपनापन था, लेकिन कमजोरी भी साफ झलक रही थी। आप क्यों नहीं चलती आंटी? हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब आया। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। चेहरे की रंगत और कांपती हुई आवाज सब कुछ बता रही थी। आंटी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, अब छुपाना मुश्किल हो गया। हाँ बेटा, दवा ली है, लेकिन अभी तक आराम नहीं आया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। जहां सब लोग अपनी अपनी बातों में मशगूल थे, वहीं एक इंसान चुपचाप दर्द सह रहा था। उसामा ने आगे बढ़कर कहा, आप चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उसकी आवाज में फिक्र थी। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, ख्याल रखने से बनते हैं। एंडिंग पंच लाइन। जो बिना कहे आपका दर्द समझ जाए, वही असली अपना होता है। कभी कभी घर में सबसे ज्यादा खामोश रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहा होता है। स्क्रिप्ट बेटा। उसामा, तुम नोमान और समीर को ऊपर ले जाओ, बैठकर बातें कर लो। आवाज में अपनापन था, लेकिन कमजोरी भी साफ झलक रही थी। आप क्यों नहीं चलती आंटी? हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब आया। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। चेहरे की रंगत और कांपती हुई आवाज सब कुछ बता रही थी। आंटी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, अब छुपाना मुश्किल हो गया। हाँ बेटा, दवा ली है, लेकिन अभी तक आराम नहीं आया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। जहां सब लोग अपनी अपनी बातों में मशगूल थे, वहीं एक इंसान चुपचाप दर्द सह रहा था। उसामा ने आगे बढ़कर कहा, आप चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उसकी आवाज में फिक्र थी। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, ख्याल रखने से बनते हैं। एंडिंग पंच लाइन। जो बिना कहे आपका दर्द समझ जाए, वही असली अपना होता है। कभी कभी घर में सबसे ज्यादा खामोश रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहा होता है। स्क्रिप्ट बेटा। उसामा, तुम नोमान और समीर को ऊपर ले जाओ, बैठकर बातें कर लो। आवाज में अपनापन था, लेकिन कमजोरी भी साफ झलक रही थी। आप क्यों नहीं चलती आंटी? हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब आया। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। चेहरे की रंगत और कांपती हुई आवाज सब कुछ बता रही थी। आंटी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, अब छुपाना मुश्किल हो गया। हाँ बेटा, दवा ली है, लेकिन अभी तक आराम नहीं आया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। जहां सब लोग अपनी अपनी बातों में मशगूल थे, वहीं एक इंसान चुपचाप दर्द सह रहा था। उसामा ने आगे बढ़कर कहा, आप चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उसकी आवाज में फिक्र थी। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, ख्याल रखने से बनते हैं। एंडिंग पंच लाइन। जो बिना कहे आपका दर्द समझ जाए, वही असली अपना होता है। कभी कभी घर में सबसे ज्यादा खामोश रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहा होता है। स्क्रिप्ट बेटा। उसामा, तुम नोमान और समीर को ऊपर ले जाओ, बैठकर बातें कर लो। आवाज में अपनापन था, लेकिन कमजोरी भी साफ झलक रही थी। आप क्यों नहीं चलती आंटी? हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब आया। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। चेहरे की रंगत और कांपती हुई आवाज सब कुछ बता रही थी। आंटी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, अब छुपाना मुश्किल हो गया। हाँ बेटा, दवा ली है, लेकिन अभी तक आराम नहीं आया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। जहां सब लोग अपनी अपनी बातों में मशगूल थे, वहीं एक इंसान चुपचाप दर्द सह रहा था। उसामा ने आगे बढ़कर कहा, आप चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उसकी आवाज में फिक्र थी। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, ख्याल रखने से बनते हैं। एंडिंग पंच लाइन। जो बिना कहे आपका दर्द समझ जाए, वही असली अपना होता है। कभी कभी
घर में सबसे ज्यादा खामोश रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहा होता है। स्क्रिप्ट बेटा। उसामा, तुम नोमान और समीर को ऊपर ले जाओ, बैठकर बातें कर लो। आवाज में अपनापन था, लेकिन कमजोरी भी साफ झलक रही थी। आप क्यों नहीं चलती आंटी? हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब आया। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। चेहरे की रंगत और कांपती हुई आवाज सब कुछ बता रही थी। आंटी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, अब छुपाना मुश्किल हो गया। हाँ बेटा, दवा ली है, लेकिन अभी तक आराम नहीं आया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई, जहां सब लोग अपनी अपनी बातों में मशगूल थे। वहीं एक इंसान चुपचाप दर्द सह रहा था। उसामा ने आगे बढ़कर कहा, आप चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उसकी आवाज में फिक्र थी। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, ख्याल रखने से बनते हैं। एंडिंग पंच लाइन। जो बिना कहे आपका दर्द समझ जाए, वही असली अपना होता है। कभी कभी घर में सबसे ज्यादा खामोश रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहा होता है। स्क्रिप्ट बेटा। उसामा, तुम नोमान और समीर को ऊपर ले जाओ, बैठकर बातें कर लो। आवाज में अपनापन था, लेकिन कमजोरी भी साफ झलक रही थी। आप क्यों नहीं चलती आंटी? हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब आया। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। चेहरे की रंगत और कांपती हुई आवाज सब कुछ बता रही थी। आंटी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, अब छुपाना मुश्किल हो गया। हाँ बेटा, दवा ली है, लेकिन अभी तक आराम नहीं आया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई, जहां सब लोग अपनी अपनी बातों में मशगूल थे। वहीं एक इंसान चुपचाप दर्द सह रहा था। उसामा ने आगे बढ़कर कहा, आप चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उसकी आवाज में फिक्र थी। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, ख्याल रखने से बनते हैं। एंडिंग पंच लाइन। जो बिना कहे आपका दर्द समझ जाए, वही असली अपना होता है। कभी कभी घर में सबसे ज्यादा खामोश रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहा होता है। स्क्रिप्ट बेटा। उसामा, तुम नोमान और समीर को ऊपर ले जाओ, बैठकर बातें कर लो। आवाज में अपनापन था, लेकिन कमजोरी भी साफ झलक रही थी। आप क्यों नहीं चलती आंटी? हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब आया। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। चेहरे की रंगत और कांपती हुई आवाज सब कुछ बता रही थी। आंटी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, अब छुपाना मुश्किल हो गया। हाँ बेटा, दवा ली है, लेकिन अभी तक आराम नहीं आया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई, जहां सब लोग अपनी अपनी बातों में मशगूल थे। वहीं एक इंसान चुपचाप दर्द सह रहा था। उसामा ने आगे बढ़कर कहा, आप चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उसकी आवाज में फिक्र थी। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, ख्याल रखने से बनते हैं। एंडिंग पंच लाइन। जो बिना कहे आपका दर्द समझ जाए, वही असली अपना होता है। कभी कभी घर में सबसे ज्यादा खामोश रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहा होता है। स्क्रिप्ट बेटा। उसामा, तुम नोमान और समीर को ऊपर ले जाओ, बैठकर बातें कर लो। आवाज में अपनापन था, लेकिन कमजोरी भी साफ झलक रही थी। आप क्यों नहीं चलती आंटी? हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब आया। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। चेहरे की रंगत और कांपती हुई आवाज सब कुछ बता रही थी। आंटी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, अब छुपाना मुश्किल हो गया। हाँ बेटा, दवा ली है, लेकिन अभी तक आराम नहीं आया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई, जहां सब लोग अपनी अपनी बातों में मशगूल थे। वहीं एक इंसान चुपचाप दर्द सह रहा था। उसामा ने आगे बढ़कर कहा, आप चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उसकी आवाज में फिक्र थी। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, ख्याल रखने से बनते हैं। एंडिंग पंच लाइन। जो बिना कहे आपका दर्द समझ जाए, वही असली अपना होता है। कभी कभी
घर में सबसे ज्यादा खामोश रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहा होता है। स्क्रिप्ट बेटा। उसामा, तुम नोमान और समीर को ऊपर ले जाओ, बैठकर बातें कर लो। आवाज में अपनापन था, लेकिन कमजोरी भी साफ झलक रही थी। आप क्यों नहीं चलती आंटी? हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब आया। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। चेहरे की रंगत और कांपती हुई आवाज सब कुछ बता रही थी। आंटी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, अब छुपाना मुश्किल हो गया। हाँ बेटा, दवा ली है, लेकिन अभी तक आराम नहीं आया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई, जहां सब लोग अपनी अपनी बातों में मशगूल थे। वहीं एक इंसान चुपचाप दर्द सह रहा था। उसामा ने आगे बढ़कर कहा, आप चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उसकी आवाज में फिक्र थी। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, ख्याल रखने से बनते हैं। एंडिंग पंच लाइन। जो बिना कहे आपका दर्द समझ जाए, वही असली अपना होता है। कभी कभी घर में सबसे ज्यादा खामोश रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहा होता है। स्क्रिप्ट बेटा। उसामा, तुम नोमान और समीर को ऊपर ले जाओ, बैठकर बातें कर लो। आवाज में अपनापन था, लेकिन कमजोरी भी साफ झलक रही थी। आप क्यों नहीं चलती आंटी? हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब आया। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। चेहरे की रंगत और कांपती हुई आवाज सब कुछ बता रही थी। आंटी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, अब छुपाना मुश्किल हो गया। हाँ बेटा, दवा ली है, लेकिन अभी तक आराम नहीं आया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई, जहां सब लोग अपनी अपनी बातों में मशगूल थे। वहीं एक इंसान चुपचाप दर्द सह रहा था। उसामा ने आगे बढ़कर कहा, आप चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उसकी आवाज में फिक्र थी। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, ख्याल रखने से बनते हैं। एंडिंग पंच लाइन। जो बिना कहे आपका दर्द समझ जाए, वही असली अपना होता है। कभी कभी घर में सबसे ज्यादा खामोश रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहा होता है। स्क्रिप्ट बेटा। उसामा, तुम नोमान और समीर को ऊपर ले जाओ, बैठकर बातें कर लो। आवाज में अपनापन था, लेकिन कमजोरी भी साफ झलक रही थी। आप क्यों नहीं चलती आंटी? हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब आया। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। चेहरे की रंगत और कांपती हुई आवाज सब कुछ बता रही थी। आंटी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, अब छुपाना मुश्किल हो गया। हाँ बेटा, दवा ली है, लेकिन अभी तक आराम नहीं आया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई, जहां सब लोग अपनी अपनी बातों में मशगूल थे। वहीं एक इंसान चुपचाप दर्द सह रहा था। उसामा ने आगे बढ़कर कहा, आप चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उसकी आवाज में फिक्र थी। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, ख्याल रखने से बनते हैं। एंडिंग पंच लाइन। जो बिना कहे आपका दर्द समझ जाए, वही असली अपना होता है। कभी कभी घर में सबसे ज्यादा खामोश रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहा होता है। स्क्रिप्ट बेटा। उसामा, तुम नोमान और समीर को ऊपर ले जाओ, बैठकर बातें कर लो। आवाज में अपनापन था, लेकिन कमजोरी भी साफ झलक रही थी। आप क्यों नहीं चलती आंटी? हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब आया। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। चेहरे की रंगत और कांपती हुई आवाज सब कुछ बता रही थी। आंटी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, अब छुपाना मुश्किल हो गया। हाँ बेटा, दवा ली है, लेकिन अभी तक आराम नहीं आया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई, जहां सब लोग अपनी अपनी बातों में मशगूल थे। वहीं एक इंसान चुपचाप दर्द सह रहा था। उसामा ने आगे बढ़कर कहा, आप चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उसकी आवाज में फिक्र थी। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, ख्याल रखने से बनते हैं। एंडिंग पंच लाइन। जो बिना कहे आपका दर्द समझ जाए, वही असली अपना होता है। कभी कभी
घर में सबसे ज्यादा खामोश रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहा होता है। स्क्रिप्ट बेटा। उसामा, तुम नोमान और समीर को ऊपर ले जाओ, बैठकर बातें कर लो। आवाज में अपनापन था, लेकिन कमजोरी भी साफ झलक रही थी। आप क्यों नहीं चलती आंटी? हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब आया। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। चेहरे की रंगत और कांपती हुई आवाज सब कुछ बता रही थी। आंटी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, अब छुपाना मुश्किल हो गया। हाँ बेटा, दवा ली है, लेकिन अभी तक आराम नहीं आया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई, जहां सब लोग अपनी अपनी बातों में मशगूल थे। वहीं एक इंसान चुपचाप दर्द सह रहा था। उसामा ने आगे बढ़कर कहा, आप चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उसकी आवाज में फिक्र थी। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, ख्याल रखने से बनते हैं। एंडिंग पंच लाइन। जो बिना कहे आपका दर्द समझ जाए, वही असली अपना होता है। कभी कभी घर में सबसे ज्यादा खामोश रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहा होता है। स्क्रिप्ट बेटा। उसामा, तुम नोमान और समीर को ऊपर ले जाओ, बैठकर बातें कर लो। आवाज में अपनापन था, लेकिन कमजोरी भी साफ झलक रही थी। आप क्यों नहीं चलती आंटी? हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब आया। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। चेहरे की रंगत और कांपती हुई आवाज सब कुछ बता रही थी। आंटी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, अब छुपाना मुश्किल हो गया। हाँ बेटा, दवा ली है, लेकिन अभी तक आराम नहीं आया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई, जहां सब लोग अपनी अपनी बातों में मशगूल थे। वहीं एक इंसान चुपचाप दर्द सह रहा था। उसामा ने आगे बढ़कर कहा, आप चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उसकी आवाज में फिक्र थी। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, ख्याल रखने से बनते हैं। एंडिंग पंच लाइन। जो बिना कहे आपका दर्द समझ जाए, वही असली अपना होता है। कभी कभी घर में सबसे ज्यादा खामोश रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहा होता है। स्क्रिप्ट बेटा। उसामा, तुम नोमान और समीर को ऊपर ले जाओ, बैठकर बातें कर लो। आवाज में अपनापन था, लेकिन कमजोरी भी साफ झलक रही थी। आप क्यों नहीं चलती आंटी? हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब आया। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। चेहरे की रंगत और कांपती हुई आवाज सब कुछ बता रही थी। आंटी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, अब छुपाना मुश्किल हो गया। हाँ बेटा, दवा ली है, लेकिन अभी तक आराम नहीं आया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई, जहां सब लोग अपनी अपनी बातों में मशगूल थे। वहीं एक इंसान चुपचाप दर्द सह रहा था। उसामा ने आगे बढ़कर कहा, आप चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उसकी आवाज में फिक्र थी। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, ख्याल रखने से बनते हैं। एंडिंग पंच लाइन। जो बिना कहे आपका दर्द समझ जाए, वही असली अपना होता है। कभी कभी घर में सबसे ज्यादा खामोश रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहा होता है। स्क्रिप्ट बेटा। उसामा, तुम नोमान और समीर को ऊपर ले जाओ, बैठकर बातें कर लो। आवाज में अपनापन था, लेकिन कमजोरी भी साफ झलक रही थी। आप क्यों नहीं चलती आंटी? हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब आया। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। चेहरे की रंगत और कांपती हुई आवाज सब कुछ बता रही थी। आंटी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, अब छुपाना मुश्किल हो गया। हाँ बेटा, दवा ली है, लेकिन अभी तक आराम नहीं आया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई, जहां सब लोग अपनी अपनी बातों में मशगूल थे। वहीं एक इंसान चुपचाप दर्द सह रहा था। उसामा ने आगे बढ़कर कहा, आप चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उसकी आवाज में फिक्र थी। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, ख्याल रखने से बनते हैं। एंडिंग पंच लाइन। जो बिना कहे आपका दर्द समझ जाए, वही असली अपना होता है। कभी कभी
घर में सबसे ज्यादा खामोश रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहा होता है। स्क्रिप्ट बेटा। उसामा, तुम नोमान और समीर को ऊपर ले जाओ, बैठकर बातें कर लो। आवाज में अपनापन था, लेकिन कमजोरी भी साफ झलक रही थी। आप क्यों नहीं चलती आंटी? हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब आया। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। चेहरे की रंगत और कांपती हुई आवाज सब कुछ बता रही थी। आंटी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, अब छुपाना मुश्किल हो गया। हाँ बेटा, दवा ली है, लेकिन अभी तक आराम नहीं आया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई, जहां सब लोग अपनी अपनी बातों में मशगूल थे। वहीं एक इंसान चुपचाप दर्द सह रहा था। उसामा ने आगे बढ़कर कहा, आप चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उसकी आवाज में फिक्र थी। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, ख्याल रखने से बनते हैं। एंडिंग पंच लाइन। जो बिना कहे आपका दर्द समझ जाए, वही असली अपना होता है। कभी कभी घर में सबसे ज्यादा खामोश रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहा होता है। स्क्रिप्ट बेटा। उसामा, तुम नोमान और समीर को ऊपर ले जाओ, बैठकर बातें कर लो। आवाज में अपनापन था, लेकिन कमजोरी भी साफ झलक रही थी। आप क्यों नहीं चलती आंटी? हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब आया। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। चेहरे की रंगत और कांपती हुई आवाज सब कुछ बता रही थी। आंटी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, अब छुपाना मुश्किल हो गया। हाँ बेटा, दवा ली है, लेकिन अभी तक आराम नहीं आया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई, जहां सब लोग अपनी अपनी बातों में मशगूल थे। वहीं एक इंसान चुपचाप दर्द सह रहा था। उसामा ने आगे बढ़कर कहा, आप चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उसकी आवाज में फिक्र थी। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, ख्याल रखने से बनते हैं। एंडिंग पंच लाइन। जो बिना कहे आपका दर्द समझ जाए, वही असली अपना होता है। कभी कभी घर में सबसे ज्यादा खामोश रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहा होता है। स्क्रिप्ट बेटा। उसामा, तुम नोमान और समीर को ऊपर ले जाओ, बैठकर बातें कर लो। आवाज में अपनापन था, लेकिन कमजोरी भी साफ झलक रही थी। आप क्यों नहीं चलती आंटी? हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब आया। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। चेहरे की रंगत और कांपती हुई आवाज सब कुछ बता रही थी। आंटी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, अब छुपाना मुश्किल हो गया। हाँ बेटा, दवा ली है, लेकिन अभी तक आराम नहीं आया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई, जहां सब लोग अपनी अपनी बातों में मशगूल थे। वहीं एक इंसान चुपचाप दर्द सह रहा था। उसामा ने आगे बढ़कर कहा, आप चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उसकी आवाज में फिक्र थी। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, ख्याल रखने से बनते हैं। एंडिंग पंच लाइन। जो बिना कहे आपका दर्द समझ जाए, वही असली अपना होता है।